बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट करना है दैट इज़ अपेंडिकुलर स्केलेटन। हमारा जो लास्ट टॉपिक था दैट वाज एक्साइल स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन. One is the axial skeleton and other one is the appendicular skeleton. Axial skeleton हमारे पास मेन skeleton framework है जिसके अंदर आपका cranium और आपका vertebral column जो है वो included होता है, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी और आपकी खोपड़ी. और जो सेकंड हमारे पास स्केलेटन है, टाइप ऑफ स्केलेटन है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होती है, दैट इज़ अपेंडिकुलर स्केलेटन. द वर्ड अपेंडिकुलर हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अपेंडेजेस. ठीक है जी. अपेंडेजेस क्या होती हैं? समथिंग दैट इज़ ज्वाइन टू समथिंग लार्ज. अपेंडेज का लफ्ज़ हमारे लिए आमतौर पे हम ऐसे जोड़दार स्ट्रक्चर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो किसी बड़े मेन फ्रेमवर्क को, मेन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के में अपना रोल प्ले करते हैं. अब अगर आप इस स्केलेटन की को डायग्रामेटिकली देखें तो ये स्कल, ये रिब्स और ये वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ये आपका जो है वो एक्साइल स्केलेटन है, यानी मेन फ्रेमवर्क है. और इस मेन फ्रेमवर्क को सपोर्ट कर रहा है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी ये आपके फोर लिम्स, आपके बाजू और आपके हाइंड लिम्स, यानी कि आपके जो टांगे हैं. फोर लिम्स, बाजू और हाइंड लिम यहाँ हिप बोन से शुरू होकर ये पाँव की टो तक. हाइंड लिम यानी कि आपके जो टांगे हैं, यानी आपका फोर लिम और हाइंड लिम जो है वो हेल्प आउट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है आपके इस मेन बॉडी के फ्रेमवर्क स्केलेटन, जिसको हम एक्साइल स्केलेटन कहते हैं. तो ये फोर लिम और हाइंड लिम जो हैं, बोथ ऑफ दीज आर कोलेक्टिवली कॉल्ड अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी वो स्केलेटन जो सपोर्ट करता है अपेंडेजेस को. ठीक है, यानी अगर हम इसका मेन फंक्शंस देखें तो अपेंडिकुलर स्केलेटन सपोर्ट्स ऑल अपेंडेजेस अटैच टू द एक्साइल स्केलेटन. ये अपेंडेजेस हैं, ये जोड़ हैं ये, ठीक है. फोर लिम एंड हाइंड लिम ये सब अपेंडेजेस हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं एक्साइल स्केलेटन को, ताकि आपका ह्यूमंस का जो बॉडी फ्रेमवर्क है वो खड़ा रह सके, स्टैंड कर सके, आप मूव कर सके. ठीक है, सो ये इसका फंक्शन हो गया कि अपेंडिकुलर स्केलेटन सपोर्ट अपेंडेजेस अटैच टू द एक्साइल स्केलेटन. ठीक है, और अगर हम इस अपेंडिकुलर स्केलेटन को देखें तो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है इसके आगे दो टाइप्स हैं, यानी जिसको मैंने शॉर्टली बोला फोर लिम एंड हाइंड लिम, दैट इज टेक्निकली कॉल्ड द पेक्टोरल गर्डल एंड द पेल्विक गर्डल. आप कंफ्यूज होंगे, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वो पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल की लोकेशन के हिसाब से. तो याद रखेंगे आप कि वर्ड पेल्विस हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम पेल्विक. ये पेल्विस बोन, ये जो हिप बोन है आपकी, ये हिप बोन, दिस इज पेल्विस. ठीक है, तो पेल्विस से फिर पेल्विक गर्डल यानी हाइंड लिम्ब, यानी आपकी टांगे, आपकी हिप्स से नीचे, हिप्स और उसके नीचे जो आपकी लेग्स हैं ये कहलाती हैं हमारे पास पेल्विक गर्डल एंड हाइंड लिम्स. पेल्विक गर्डल का मतलब ये इतना सा पोर्शन आपका जो है, जो बोन है, इसको हम पेल्विस बोलते हैं, और ये पेल्विक गर्डल है, और ये हाइंड लिम यानी उसके साथ उसका एक सपोर्टिव अपेंडेज है जिसको हम लेग्स आम जुबान में अपनी लेग्स कहेंगे. तो ये जो लोअर पोर्शन है ये सारा जो आपके इस एक्साइल स्केलेटन को सपोर्ट कर रहा है, इस सारे पोर्शन को हम पेल्विक गर्डल बोलते हैं. जबकि ये जो आपका फोर लिम्ब है, यानी आपका बाजू है, ये आपके शोल्डर की हड्डी है, ये आपकी ब्यूटी बोन जिसको हम हंसली की हड्डी, कॉलर बोन कहते हैं, ये बिल्कुल गर्दन के सामने. गर्ल्स तो बड़ा क्या कहते हैं वेल अवेयर्ड होगी कॉलर बोन से, ब्यूटी बोन भी जिसको कहा जाता है. ये जो है बारीक सी हड्डी है, इसको हम कॉलर बोन कहते हैं. ये कॉलर बोन जो है वो दो शोल्डर बोन्स को जो है वो आपस में अटैच किया हुआ है, इसने सपोर्ट की हुई है उसको. बड़ी डेलिकेट सी बोन होती है ये. अगर ये क्लेविकल यानी जो आपकी कॉलर बोन है, जिसको हम उर्दू में हंसली की हड्डी भी बोलते हैं, अगर ये टूट जाए तो इस पर कास्ट नहीं चढ़ाया जा सकता, यानी इसके ऊपर प्लास्टर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि यहाँ पोजीशन ही नहीं है कि इसके ऊपर कास्ट चढ़ सके. ये खुद ब खुद ही फिर जो है वो अटैच होती है.
सो आपका जो पेक्टोरल गर्डल है वो कंसिस्ट करता है क्लेविकल पे, स्कैपुला एंड सुप्रा स्कैपुला, यानी जो शोल्डर की हड्डियां हैं ये जो जो है वो 360 एंगल पे मूव करती हैं, इसको हम स्कैपुला एंड सुप्रा स्कैपुला बोलते हैं। ये आपका पेक्टोरल गर्डल, और फिर ये उसके साथ उसका फोर लिम्ब यानी आपका बाजू। सो ये पेक्टोरल गर्डल है, ये पेल्विक गर्डल है। आपका जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है जो आपके मेन स्केलेटन सिस्टम को सपोर्ट करता है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, उसके दो हिस्से हैं, यानी पेक्टोरल गर्डल एंड फोर लिम्ब एंड पेल्विक गर्डल एंड हाइंड लिम्ब। सो कमिंग टूवर्ड्स द डिटेल, तो हमारे पास सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल एंड फोर लिम्ब है। पेक्टोरल का वर्ड शोल्डर को शो करता है एंड गर्डल का लफ्ज़ जो है वो शो करता है समथिंग दैट एनसर्कल समथिंग लार्ज। गर्डल का लफ्ज़ यानी कि कोई एक ऐसी चीज़ जो किसी और चीज़ को कवर करती है, एनसर्कल करती है, उसको अपने अंदर छुपा लेती है, उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं गर्डल का। तो पेक्टोरल मीन्स शोल्डर एंड गर्डल मीन्स समथिंग दैट एनसर्कल समथिंग एल्स, जो किसी चीज़ को आपके इर्द गिर्द घेरा डाल लेती है, उसको हम गर्डल बोलते हैं। सो पेक्टोरल गर्डल जो है इट कंप्राइजेस ऑफ स्कैपुला, सुप्रा स्कैपुला एंड क्लाविकल। ठीक है जी, पेक्टोरल गर्डल किस पे कंसिस्ट करता है? स्कैपुला यानी कंधे की हड्डी, शोल्डर बोन, सुप्रा स्कैपुला यानी उसकी आगे की एक्सटेंशन, एंड क्लेविकल यानी आपकी ब्यूटी बोन। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये आपका क्लेविकल है, ठीक है, ये आपका स्कैपुला है, और ये जिसके ज़रिए से क्लेविकल के साथ आपका स्कैपुला जुड़ा हुआ है दैट इज़ सुप्रा स्कैपुला। ठीक है जी। सो ये हमारे पास हो गया पेक्टोरल गर्डल। नाउ अगर आप फोर लिम्ब की तरफ आएँ यानी बाजू की तरफ आएँ, तो फोर लिम्ब में सबसे पहली बोन जो मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमरस। आपके बाजू की जो सबसे लंबी हड्डी है बाजू की, याद रखेंगे, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द फोर लिम्ब या अपर लिम्ब जो है वो हमारे पास कौन सी है? ह्यूमरस। फिर ये ह्यूमरस जो है वो आगे दो बोन्स के साथ अटैच हुई हुई है, जिसको हम जो आपकी कोनी से आगे और बाजू के दरमियान की जो दो बोन्स हैं दैट इज़ रेडियस एंड अल्ना, रेडियस एंड अल्ना। और रेडियस और अल्ना फिर आगे जाके आपकी जो कलाई की हड्डी है, जो कलाई की जो बोन्स हैं जो कि आगे से आगे हाथ को उसका करती हैं, जिनको फिर हम बोलते हैं कार्पल्स। आगे फिर आपकी पाम बोन्स, यानी अगर आप इसको इस तरह से देखें तो ये जो बोन्स होंगी दे वुड बी द कार्पल्स। ये जो आपका हथेली है दिस वुड बी कॉल्ड मेटाकार्पल्स, ठीक है। और ये जो बोन्स होंगी, ये जॉइंट्स हैं इनके बीच में, दीज आर कॉल्ड फिलेंजेस, ठीक है। यानी ये जो कलाई है जिसकी मदद से हम रिस्ट जिसको हम मूव कर सकते हैं, ये कार्पल्स हैं, ठीक है, कार्पल्स हैं। फिर ये जो आपका पाम है, ये जो हथेली है आपकी सारी, इसके अंदर जो हड्डियाँ मौजूद होंगी दे आर कॉल्ड मेटाकार्पल्स। और ये जो आपकी फिंगर्स हैं जिसको आप आराम से यूँ देखें, अब ये आपको नज़र आ रहा है कि 3 जॉइंट्स हैं 3 पोर्शंस में, तो दीज आर कॉल्ड दीज आर फ्रेंजेस, और ये 14 बोन्स हैं। अगर आप ये देखें तो आपका जो अंगूठा है ये यहाँ से और यहाँ से बैंड नहीं होता है, ये डायरेक्टली यहाँ से बैंड होता है, जबकि ये आपको फिंगर जो है वो तीन पोर्शंस में जो है वो बैंड होती हुई नज़र आ रही है, यानी 1, 2 एंड 3। तो 14 बोन्स जो हैं, छोटी बोन्स जो हैं वो आपके बाजू में। तो ये हो गया हमारे पास फिलेंजेस, यानी ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना एंड carpals, metacarpals and phalanges. This is the forelimb. Now coming towards the hind limb. hind limb क्या है हमारे पास जी? hind limb यानी जिसको हम कहेंगे pelvic girdle। तो pelvic girdle कंसिस्ट करता है ये pelvis पे, ये pelvis यानी कि आपका हिप बोन जो है वो मेन जो स्ट्रक्चर है वो हिप बोन जो है वो पेल्विस है, और पेल्विस के बाद इसमें जो है वो आपका हाइंड लिम्ब ये साथ अटैच होता है। और हाइंड लिम्ब में सबसे बड़ी बोन, जो सबसे पहली बोन है, ये जो सिंगल बोन जिसको हम थाई बोन या रान की हड्डी भी बोलते हैं, दैट इज़ फेमर। ये कौन सी है? फेमर। आपकी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। सबसे लंबी बोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए है हमारे पास क्योंकि ये आपकी पूरी अपर बॉडी जिसका सबसे ज़्यादा वज़न होता है, सारे ऑर्गन सिस्टम्स का वेट है, फोर लिम्स का वेट है, आपके एक्सोस्केलेटन का वेट है, यानी ओवरऑल जितना आपकी अपर बॉडी का वेट होता है वो इसके ऊपर होता है। थाई बोन इज़ द हार्डेस्ट बोन, इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, इज़ द लॉन्गेस्ट बोन। सबसे लंबी है, सबसे हार्डेस्ट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है आपकी बॉडी के अंदर। बाजू में जो सबसे लॉन्गेस्ट थी
वो ह्यूमरस थी, लेकिन ह्यूमरस से भी लंबी कौन सी है? फेमर है, फेमर बोन। और इसका टूटना मुश्किल होता है, ये मुश्किल से टूटती है, लेकिन अगर ये टूट जाए तो चूँकि ये आपका वेट बेयरिंग बोन है, वज़न उठाती है ये बोन आपके सारे जिस्म का, तो ये एक तो टूटती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। इट्स द मोस्ट पेनफुल फ्रैक्चर इन योर बॉडी, सबसे ज़्यादा पेन होती है। एंड सेकेंडली ये बग़ैर सर्जरी के और बग़ैर कास्ट लगाए हुए ये ख़ुद ब खुद नहीं जुड़ सकती, ठीक है। और अगर आप मिस हैंडल करें तो फिर ये जो बोन होती है इसका जो जुड़ना है दोबारा से वो इम्पॉसिबिलिटीज़ में से हो जाता है और आपके लिए चलना जो है वो फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो फिमर यानी आपके हाइंड लिम्ब का सबसे पहला बोन, सबसे लंबा बोन इज़ फिमर। और ये जो फिमर है आगे फिर जो आपकी आगे टांग का निचला जो हिस्सा है इसके अंदर दो बोन्स हैं, टिबिया एंड फिब्यूला, जिसको हम टिबियो फिब्यूला भी बोलते हैं। टिबिया जो ब्रॉडर बोन है दैट इज़ टिबिया, एंड जो थिन बोन है दैट इज़ फेबुला। और टिबिया और फेबुला का जो जॉइंट है जहाँ से वो पाँव के साथ आपके फुट के साथ अटैच होती हैं, जो मूवेबल पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड टॉर्सल्स। और फिर जो पाँव का पंजा है दैट इज़ कॉल्ड मेटाटॉर्सल्स। एंड पाँव की जो उंगलियाँ हैं आगे आप उनको मूव करके देखें, टच करके देखें, दे आर अगेन फिलेंजेस। हैंड के लिए हमने लफ्ज़ कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स यूज़ किया था और फिलेंजेस यूज़ किया था। फुट के लिए हमने टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स और फिलेंजेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू रिमेंबर द कंपैरिजन, ताकि आपको याद रहे कि टॉर्सल्स का लफ्ज़ आपके फुट के लिए है और जो कार्पल्स का वर्ड है दैट इज़ फॉर योर हैंड, ठीक है जी। सो ये है हमारा पेल्विक एंड पेक्टोरल गर्डल। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये एज सच लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs में भी पूछा जा सकता है कि राइट द नो, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि राइट द नेम ऑफ द बोन्स ऑफ द पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स ईजी। आई डोंट थिंक सो कि ये इसमें कोई एज सच मुश्किल चीज़ है जो आपको समझ ना आए। इफ़ यू हैव एनी complications and issues regarding the understanding of the lecture, then you can mention under the comment box. I'll surely try to respond it. Thank you very much.